कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म। धामी सरकार ने लिया फैसला। नई शिक्षा व्यवस्था होगी लागू। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे छात्र। उन्नाव में बस और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हुई, कई घायलों को इलाज जारी। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यूपी में मानसून की एंट्री। कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां सीएम मान क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਟੂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਪੈ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सो दोने हाथ उपर चक के दो नारे ला दो हुण, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। ते हुण जांदे जांदे बैंक चों जां एटीएम चों कितों कढा के पैसे सीधे सूटां दी दुकानां लंघ जाओ। मैनूं जी ऐ पता हुंदा भी सूटां दा इन्ना क्रेज है, तो मैं स्कीम का नाम ही रख लेंदे मावां धीआं सूट योजना। पर कोई नहीं, वो भी जरूरी ने, उन्हां बिना भी नहीं सरदा। सो बहुत बहुत तुहानूं बधाइयां, जिउंदियां वसदियां रहो। जिहड़े जे मावां खुश ने, भैणां खुश ने, धीआं खुश ने, तो सारी कायनात खुश हो जाती है, सारा समाज खुश हो जाता है। जिंदाबाद, बहुत बहुत मुबारकां। इसे तरह तरक्कियां करो, अगे बढ़ो, तुहाडे घरां दे चुल्हे बलदे रहन, कबीलदारी ली ते वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन हो रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बैठक में देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। वहीं आपको बताते कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर, कई अहम फैसलों पर भी आज मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, सभी की निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर बनी हुई हैं, जिनका असर प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। तो ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में ये अहम बैठक जारी है। आपको बताते चलें कि पीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं कई बड़े मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
और एक बार फिर से आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां सीएम मान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उस पिंड वही हुई है तो उन्होंने घरे जाके वो पत्तल दिंदे सी ते वो चाह पानी पिआउंदी सी ते उन्होंने 100 रुपया 50 रुपये जिन्ना भी वो कुड़ी नूं शगन दिता जाता सी ते उन्होंने ये माण महसूस होंदा सी, मेरे पेकिਆਂ तो मेरे चाचा जी आए ने, मेरे पेकिਆਂ तो मेरे भाई आए ने, ते उन्होंने कुड़ी नूं माण महसूस होंदा सी। हुण तां वो मैरिज पैलसां दे कल्चर ने ये पत्तलां दा रिवाज खत्म करता। सो आपां जे मैं हुण पंजाब दे विच कोने कोने जाना, मैनूं भी मेरे पिंड दीयां कुड़ियां मिल जांदियां कई वारी, ते मैं ਉਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ मैं कहना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ कि 500 रुपया ਦਿਓ भी अपने पिंड ਦੀ ਕੁੜੀ मिली है ਤੇ 500 रुपया ਸ਼ਗਨ ਦੇਈਏ ਭੈਣ ਨੂੰ। बड़ा ਮਾਣ महसूस ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ फिर भी ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। जिस तरह मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि विश्वास ट्रांसफर हो रहा, अज विश्वास के मैसेज आने थोड़ा शुरू हो जाएंगे हुण थोड़े चिर नूं, ते फिर उस तो बाद थानू बधाइयां थानू मुबारकां मिलण लग जाणगियां। आ गए जी लो जी पहला मैसेज आ गया जी, जोरदार ताड़ियां मार दो। आ चंगा काम है थोड़ा, आ वधिया काम है। जिन्ना चिर तो मैसेज आया नहीं उन्ना चिर मैनू सुनी गए, हुण मैनू बोलण भी नहीं दिंदियां। आ वधिया काम है, कहने हुण तुसीं चुप करो साडे मोबाइल बोल पे। आ रहे हैं पैसे, ये हुण चल पिया काम। बस पत्रकार भी थोड़े कोले आउणगे, मैनू हुण ज्यादा बोलण दी लोड़ नहीं। तो आप संगरूर से सुन रहे थे सीएम मान को, जहां मां बेटी सम्मान योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सीएम योगी का सहारनपुर दौरा है। आज महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज सहारनपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर भी होगा गहन मंथन। तो ये बड़ी जानकारी, जहां सहारनपुर दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। इसी के साथ सहारनपुर को कई बड़ी सौगातें भी आज सीएम के द्वारा मिलने जा रही हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि विकास कार्यों पर भी गहन मंथन सीएम की ओर से किया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद करेंगे सीएम योगी, लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन भी एकदम अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर आपको बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि अपने सहारनपुर दौरे के दौरान सीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ सहारनपुर को बड़ी सौगात भी सीएम देते नजर आएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि 2027 का जो रण है वो बेहद ही पास है। इसके चलते जो सीएम हैं उनके कई दौरे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो सहारनपुर दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बताते चलें कि सीएम इस दौरान सहारनपुर को बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं और का विकास, आपको बताते चलें कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा सीएम की ओर से। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी एकदम हाई अलर्ट में नजर आ रहा है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि सीएम इस दौरान लोगों को भी संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम की ओर से इस दौरान की जाएगी। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने संबोधन में सीएम विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज सीएम का अहम सहारनपुर दौरा रहने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं।
वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बरेली से नोएडा के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। आज से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बरेली से नोएडा के लिए अब सीधी उड़ान सेवा शुरू कर ली गई है। तो आज से शुरू हुई है सीधी उड़ान सेवा। 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी होगा शुरू। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि बरेली से नोएडा के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। वहीं आज से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल यानी 2 जुलाई से बरेली से दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ सांसद छत्रपाल गंगवार फ्लाइट सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बरेली से अब नोएडा के लिए सीधी उड़ान का संचालन हो जाएगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र के मलमलिया में बहू ने अपनी ही सास पर चाकू से जानलेवा हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अवैध संबंध को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद नाराज होकर बहू ने अपनी ही सास पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस पूरी मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बताते चलें कि पारिवारिक विवाद के चलते बहू ने अपनी सास पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद जो बुजुर्ग महिला है उसे काफ़ी गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जाँच कर रही है। साथ ही आरोपी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। तो ये खबर, जहां आपको बताते चलें कि गोरखपुर में एक बहू ने ही अपनी सास पर जानलेवा हमला किया। वहीं आपको बताते चलें कि धारदार हथियार से एक बहू ने अपनी ही सास पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद जो सास है, जो बुजुर्ग महिला है, वो गंभीर रूप से घायल हुई, जिसके बाद उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी जारी है। वहीं अवैध संबंध को इस पूरे विवाद का कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात को इस महिला द्वारा अंजाम दिया गया। तो पारिवारिक विवाद के चलते जानलेवा हमला हुआ है, जहां आपको बताते चलें कि एक बहू ने अपनी ही सास पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद सास गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो पारिवारिक कलह, इस पूरे वारदात के चलते पारिवारिक कलह की वजह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी बहू को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि अवैध संबंध के चलते ये पूरी वारदात को इस महिला ने अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि नाराज बहू ने अपनी सास पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। 30 जून 2026 को रात्रि में करीब 3 बजे 112 के माध्यम से थाना एम्स पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मलमलिया निवासी आशा देवी को उनकी बहू द्वारा पारिवारिक विवाद के दौरान प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आशा देवी को चिकित्सीय उपचार हेतु एम्स भेज दिया। मौके पर उपस्थित अभियुक्ता वंदना को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।
आशा देवी के पति की तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने बुजुर्ग का शव देखने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बताते चलें, एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। तो आपको बताते चलें कि मुरादाबाद में उस वक्त दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक वृद्ध का शव मिला है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि आसपास के लोगों ने बुजुर्ग का शव देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस बुजुर्ग की जान गई। साथ ही आपको बताते चलें कि हाईवे किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया, लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई इस पूरे मामले को लेकर। वहीं मामले को लेकर आपको बताते चलें कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या। तो हाईवे किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बुजुर्ग जो है उसके पता लगाने की भी कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की लगातार गहन जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो वारदात हुई है, ये जो घटना है, क्या ये एक आत्महत्या है या हत्या। हर एक पहलू पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं बुजुर्ग की पहचान, जो मृत बुजुर्ग है उसकी पहचान में भी पुलिस जुटी हुई है। बुजुर्ग के परिवारजनों से संपर्क साधने की भी कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। तो हाईवे किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की लगातार जांच में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भ्रष्टाचार पर बुलंदशहर डीएम का बड़ा एक्शन, सिकंदराबाद और अनूपशहर के एसडीएम को हटाया गया। तो भारत अपडेट की खबर का ये बड़ा असर, जहां आपको बताते चलें कि बुलंदशहर में भ्रष्टाचार पर डीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद और अनूपशहर के एसडीएम को हटाया गया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से पद से एसडीएम को हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारत अपडेट की खबर का ये बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि तत्काल प्रभाव से ही एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही दिनेश कुमार सिंह बनाए गए हैं सिकंदराबाद के नए एसडीएम। तो डीएम के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां आपको बताते चलें कि एसडीएम को पद से हटा दिया गया है। साथ ही अब एक नए एसडीएम की नियुक्ति भी की गई है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद के नए एसडीएम बने हैं दिनेश कुमार सिंह। वहीं अरुण वर्मा को सौंपी गई अनूपशहर की कमान। तो ये बड़ी जानकारी, जहां भारत अपडेट की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। तत्काल प्रभाव से एसडीएम को पद से हटाया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अरुण वर्मा को अनूपशहर की कमान सौंपी गई है। वहीं बात करें सिकंदराबाद की, तो दिनेश कुमार सिंह बनाए गए हैं सिकंदराबाद के नई एसडीएम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन मोदी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए भारत अपडेट की खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां
भ्रष्टाचार पर बुलंदशहर के डीएम का बड़ा एक्शन हुआ है। भारत अपडेट पर खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम बुलंदशहर ने खबर का संज्ञान लेते हुए और जो एसडीएम सिकंदराबाद हैं उन पर कार्रवाई की है। बताते चलें, जो सिकंदराबाद के विधायक हैं लक्ष्मी राज, उन्होंने एक जनता के ही एक व्यक्ति की शिकायत मिलने पर एसडीएम के खिलाफ डीएम से शिकायत की थी और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। अब बताते चलें, एक व्यक्ति के द्वारा अपना शस्त्र लाइसेंस बनवाने के एवज में डीएम के अर्दली को पैसे देने का शिकायत सिकंदराबाद विधायक से की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4,000 रुपए लाइसेंस के एवज में लिए गए हैं, जिसकी शिकायत तो विधायक को मिली। विधायक ने तत्काल वीडियो कॉल करके एसडीएम को और उसके खिलाफ शिकायत एसडीएम से की थी। इसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अब डीएम ने सिकंदराबाद विधायक को हटा दिया है और उनकी नियुक्ति सिकंदराबाद एसडीएम की नियुक्ति फिलहाल थाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कर दी है। जी वहीं नितिन, देखिए भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को ये मिला है, तो वहीं इस कार्रवाई का आगे कितने लेवल तक असर पड़ सकता है? फिलहाल अभी इस मामले में आगे भी जांच सौंपी गई है, क्योंकि अभी भारत अपडेट पर खबर प्रकाशित होने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि बता दें, इसमें जो जांच होगी, जांच के बाद भी दावा किया जा रहा है कि उसके खिलाफ भी दोषियों पर और भी कड़ी और सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी वहीं नितिन, देखिए आगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें देखा जा रहा है, अंदेशा ये है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, इस आरोपों की जांच भी एसडीएम सिकंदराबाद के द्वारा जब की गई तो दावा किया गया कि जो उसमें शिकायत करता था, जिसका दावा था कि उसने 4,000 रुपए लाइसेंस के एवज में दिए हैं, वो बाद में अपनी ही बात से मुकर गया। उसने दावा किया कि किसी बिचौलिए को दिए हैं, ना कि उसने डायरेक्ट कोई भी पैसा एसडीएम के दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को दिया या किसी स्टेनो को दिया है। इसके बाद जांच पुनः एक बार उच्च स्तरीय कराई जा रही है। यदि इसमें जांच के आरोप साबित होते हैं तो अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं और भी कड़ी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई इन पर की जाएगी। जी नितिन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत अपडेट की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ, जहां आपको बताते चले कि एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि औरैया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं। तो औरैया से ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से तमंचा समेत कई सामान भी बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके चलते आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 आरोपियों के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। वहीं पुलिस ने अन्य 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां आपको बताते चले कि बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही पुलिस ने 6 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि आरोपियों के कब्जे से तमंचा समेत कई सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए। आपको बता दें कि इन 2 बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हुए, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। सहित कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, चोरी के जेवरात व 2 4 पहिया वाहन व 1 बुलेट मोटरसाइकिल व 2 अवैध तमंचे, 315 बोर जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्त मोमिन के विरुद्ध करीब 17 मुकदमे व अभियुक्त विकास के विरुद्ध करीब 7 मुकदमे चोरी एवं लूट के भिन्न भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। घायलों को उपचार हेतु CHC बिदुना
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।